नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं दलाल मीडिया के बारे में, और उस दलाल के बारे में जिसका नाम है शेखर गुप्ता और जो द प्रिंट का मालिक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में धरने, प्रोटेस्ट और दंगे हो रहे हैं। और अब तो प्रोटेस्ट के साथ दंगे होने भी स्टार्ट हो गए हैं, जिस पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट होता है। और आम आदमी पार्टी खुद शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्टों में जाके कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दिल्ली में हिंदुओं की लिंचिंग भी बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में, यानी पिछले एक साल के अंदर, चाहे वो रतन लाल हो, अंकित शर्मा हो, या फिर डॉक्टर नारंग और उसका 8 साल का बेटा हो, या फिर अब रिंकू शर्मा हो, लिंचिंग की भेंट चढ़ गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं जब एक अखलाक मरता है तो केजरीवाल उससे मिलने के लिए दादरी जाता है, क्योंकि उसे हरियाणा में अपनी राजनीति चमकानी थी। और उसी तरह से अब जब किसान प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो किसान प्रोटेस्टों को, यानी खालिस्तान प्रोटेस्टों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि पंजाब में अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन जो भी पंजाब के अंदर निकाय चुनाव हुए हैं उससे केजरीवाल को सिखों ने उनकी औकात बता दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें बढ़ावा देने में सिर्फ केजरीवाल का हाथ है या फिर कांग्रेस का हाथ है। इसके साथ साथ जो गोटी मीडिया है, जिसे हम पहले दलाल मीडिया भी कहते थे या फिर हम उसे कांग्रेसी मीडिया भी कह सकते हैं, उनका भी पूरा रोल रहता है। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में रिंकू शर्मा को लिंच कर दिया गया बुरी तरीके से, तो द प्रिंट ने इसमें भी झूठ फैलाया था। और वो झूठ क्या था, हम आपको पूरी वीडियो में बताने वाले हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना। दिल्ली के मंगोलपुरी में परिवार के सामने ही रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वह अन्य 4 को दबोचा जा चुका है। तो कुल मिला के जो 9 आरोपी हैं वो अब पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है गवाहों और सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मंगोलपुरी निवासी 40 साल के दीन मोहम्मद उर्फ शकरुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, 22 साल के दिलशाद उर्फ आफ्ताब, 21 साल का फयाज और 21 साल के फैजान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो चारों रिंकू शर्मा और उसके परिवार पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे हैं, लेकिन एक और चीज़ है, उनके हाथ में एक चाकू भी है। यह जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और उसमें आरोपी अंकित शर्मा पर चाकू से हमला करते हुए दिख रहे हैं। जो रिंकू शर्मा के परिजन हैं उन्होंने जो रिंकू शर्मा की हत्या का कारण बताया था कि वह एक बजरंग दल का एक्टिविस्ट था और मंदिर के लिए चंदा उगा रहा था। लेकिन वहीं दलाल शेखर गुप्ता जो द प्रिंट का मालिक है, उसने एक झूठा चाकू वाला प्रोपोगेंडा फैलाया। द प्रिंट के लेख में यह बताया गया था कि जो रिंकू शर्मा था उसकी हत्या जिस चाकू से हुई वह चाकू वह खुद लेकर आया था, उसने ही लड़ाई शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में आरोपित नसरुद्दीन के परिजनों का हवाला देकर यह भी कहा गया कि रिंकू शर्मा ने उस दिन शराब पी रखी थी। यह विवाद तब हुआ जब जाहिद को उसने जबरदस्ती शराब पिलानी चाहिए। वहीं रिंकू शर्मा के भाई ने इन बातों को पूरी तरह से फर्जी बताया। उसने कहा रिंकू शर्मा न तो शराब पीता था और ना ही उसने किसी को शराब पिलाई थी, और ना ही उसका जाहिद से कोई भी झगड़ा था। जाहिद उस दिन किसी और पार्टी में गया था और वहां उसका झगड़ा किसी और से हुआ था। रिंकू शर्मा से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। और उसने ये बताया कि दूसरे पक्ष के लोग पहले लाठी डंडा लेकर उसके घर आ चुके थे। उसके बचाव में रिंकू शर्मा ने सिलेंडर उठाया था और उसकी वह तस्वीर वायरल कर दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये गोटी मीडिया और दलाल मीडिया है ये पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। द प्रिंट तो वैसे भी रडार में हमेशा ही रहता है झूठी खबरें फैलाने के में। 11 फरवरी को द स्ट्रिंग ने एक वीडियो निकाला था, इसमें उसने पूरी तरह से विदेशी फंड को, जो किसान आंदोलन में पूरी तरह से था, उसे पूरी तरह से एक्सपोज किया था। लेकिन जब द प्रिंट ने गलती से उसे छापा तो उसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि द प्रिंट को वह डिलीट करना पड़ गया। वहीं द प्रिंट को कुछ दिन पहले रूसी मंत्रालय, जो रूस का विदेश मंत्रालय है, उससे भी लताड़ पड़ चुकी है, क्योंकि उसने भारत और रूस को लेकर एक झूठी खबर फैलाई थी। द प्रिंट ने दावा किया था कि QUAD राष्ट्र, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस से खफा हैं, इसलिए
पिछले 20 वर्षों में पहली बार भारत और रूस की वार्षिक समिट नहीं होगी। रूस के मंत्रालय, जो रूस का विदेश मंत्रालय है, इसने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया और इस फेक न्यूज़ के ऊपर द प्रिंट को लताड़ भी पड़ी। इतना ही नहीं, द प्रिंट ने भारत की छवि को खराब करने के लिए पाकिस्तान में एक लेख छापा जिसमें यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि भारत में दलित को उनकी जातियों की वजह से यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। हाथरस मामले में एक दलित लड़की का बलात्कार बताए जाने के बाद ये लोग कह रहे थे कि लड़का ठाकुर था, जबकि इस मामले का जाति से कोई लेना देना ही नहीं था। रेप तो दलित और नॉन दलित दोनों के होते हैं, लेकिन द प्रिंट ने कुछ ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जिससे कि भारत की छवि को पूरी तरीके से खराब किया जा सके। तो दोस्तों, ये तो कुछ मामले हैं, द प्रिंट इससे भी आगे है। द प्रिंट ने अपने कार्यकाल में भारत को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की है जाति के आधार पर। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने हिंदूफोबिक हैं, इनको हिंदू की एकता से कितना डर लगता है। इसलिए ये देश विरोधी तो हैं ही, प्लस में बीजेपी के भी बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, क्योंकि बीजेपी इस देश को एक करने का काम कर रही है, इस देश को बचाने का काम कर रही है, जो कि इनके हजम नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के ये बात है कि आप भी इन खबरों को समझें। द प्रिंट, द वायर, द क्विंट जैसे जो प्रोपोगेंडा हैं, जो इन वेब पोर्टल्स के प्रोपोगेंडा हैं, इनको समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब आपको पूरी कहानी समझ आ ही गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।